भगवान सुखदेव जी का नियम क्या था? कोई उनके संग्रह परिग्रह तो है नहीं। ये 5 घरों से भिक्षा लेते थे बस। परमहंस है ना। और द्वार पर जाकर भी ये नहीं कहते कि मुझे भिक्षा दो। सगोदोहन मात्रमिहि ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहते हैं, तकरीबन 6 मिनट। एक गाय को दुहने में 6 मिनट लगता है। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं दूसरे द्वार पर चले गए। 5 के बाद 10वें 6वें पर जाना नहीं है, फिर वन को चले जाते थे। अब वो उतनी देर ही एक जगह रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाए। तो ऋषियों ने परीक्षित से कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये 7 दिन तुम्हारे पास रुक सके। और परीक्षित ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। अब सप्ताह कथा का नियम है ऐसा कि भगवान सुखदेव जब व्यास मंच पर आते हैं तो 1 मिनट उनका पूजन होता है। मूल भागवत का जो सत्संग है ना, अब तक तो भूमिका चल रही थी ना जी, लेकिन भागवत का प्रवचन प्रारंभ कब होता है? जब भगवान सुखदेव व्यास गद्दी पर बैठ जाए। पूज्य महाराज श्री सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, आप मेरे संग थोड़ा वंदन कर लीजिए। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको, 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 लाखों प्रणाम हम तुमको। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम। कि हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के
अहोद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य, मैं किन शब्दों में आपकी महिमा का बखान करूं। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान, जो आप पधारे। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जैसे महापुरुष का तो केवल नामस्मरण भी कर लिया जाए तो भी सभी ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। फिर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, चरण स्पर्श और दर्शन करने का अवसर मिले, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या है भगवान। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। जितने ऋषि लोग बैठे सबने मेरुदंड सीधा कर लिया और मन में सोच रहे, अरे परीक्षित तुम्हारी वजह से इस महापुरुष के मुख से हमको भी कथा सुनने को मिलेगी। राजा ने कहा, आप जैसे महापुरुषों का तो समय बड़ा मूल्यवान होता है। मैं व्यर्थ की क्रियाकलापों में, औपचारिकताओं में उसको जाया नहीं करना चाहता, इसलिए भगवान सिर्फ ये बता दीजिए, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य ह्यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसको 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरा विशेष निवेदन। लोग तो सब जगह ध्यान से ही सुनते हैं, पर आप ज्यादा ध्यान से सुनना है। मैं बाहर भी कहा करता हूं कई बार कि हमारे वृंदावन जैसे श्रोता कहीं नहीं है। इतनी निष्ठा और इतनी श्रद्धा से सुनते हैं, इच्छा होती है बस सुनाते ही रहें। भगवान सुखदेव से कहते हैं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताएं। और सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहते हैं, सुखदेव जी के मन में इतनी प्रसन्नता हुई परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के कि उन्होंने भगवान की स्तुति भी नहीं गाई। नहीं तो नियम है ना, कथा शुरू करते हैं तो पहले स्तुति गाते हैं, 2-4 मिनट कीर्तन कराते हैं, फिर थोड़ा मशीन गर्म होती है, फिर कथा शुरू होती है? लेकिन यहां परीक्षित ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान सुखदेव को यह प्रश्न ही इतना अच्छा लगा कि उन्होंने न तो भगवान की स्तुति गाई, न भगवान का कीर्तन किया और कथा शुरू। ऐसा कभी नहीं होता। भागवत में कई बार बड़ी विचित्र बात हो गई है। भगवान सुखदेव ने आंखें खोली, ऋषियों की मंडली को देखा, सामने बैठे परीक्षित को देखा और तुरंत बोलना शुरू कर दिया। बरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितो नपः आत्मवित सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्परः। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, ये तो पूरे समाज के लिए किया है, पूरे संसार के कल्याण के लिए किया है। कृतो लोकहितो नपः, लोकहित के लिए किया है। और अच्छा प्रश्न है।
पर मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना है महाराज कि सभी को 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन तो बन के आता नहीं है। लेकिन ऋषियों से सुना है कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीते थे। हाँ, सतयुग में 1 लाख वर्ष से पहले कोई मरता नहीं था। 1 लाख वर्ष तो जीना ही जीना है। और सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया तो 1 जीरो हट गया। त्रेता युग में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष की रह गई। त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गया। द्वापर में लोगों की उम्र 1000 वर्ष की रह गई। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया। कलयुग में लोगों की उम्र केवल 100 वर्ष की रह गई। शतम जीवेम शरद। पर मुझे लगता है कि महाकलयुग आएगा तो 1 जीरो और कम हो जाएगा क्या? हां, क्योंकि 3 वर्ष के बच्चों को चश्मा लगे मैंने देखा है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? 16, 17, 18 वर्ष के बच्चों के बालों को सफेद होते मैंने देखा है। और 22 वर्ष का युवा, 22 वर्ष का बच्चा डायबिटीज पेशेंट, शुगर का मरीज मैंने देखा है। और 30-35 साल के बच्चे को देखो तो लगता है 65 पार कर गए क्या? हाँ, पेट पीठ में धस रहा है। कोई थप्पड़ मार के अंगूठी उतार के ले जाओ, दम ही नहीं है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? कोई जीता है 100 वर्ष? कौन जीता है? और 100 वर्ष कोई जी ले तो गिनीज बुक में नाम लिखवाते हैं, हम 100 वर्ष जी गए। अरे कलयुग में 100 वर्ष तो जीना चाहिए ही। 40 के बाद तो बिस्तर कब बन जाए पता नहीं। अब परीक्षित में यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है। प्रश्न यह है कि जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या हैं। 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। हाँ, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च बावयः दिवाचार्ते हयाराजन् कुटुंब भरणेन वा। 100 वर्ष में 50 वर्ष हमारे सोते सोते निकल गए। भाई 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। जब रात हमने सोते हुए निकाल दी, क्यों बताओ 100 वर्ष में 50 वर्ष ईमानदारी से सोते हुए निकल गए कि नहीं? दिन में जो हम सोते हैं वो एक्स्ट्रा है। खाली रात में सोने से 50 वर्ष सोते हुए गए। अब कितनी उम्र बच्ची? बोले 50 बच्ची साहब। 50 में 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा पालन में। खड़े हो जाओ। हो गए। बैठ जाओ। बैठ गए। आगे चल दो। चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ससुरार पियार भई, मैं भीतर की बात बता रहा हूं। ससुरार पियार भई जब से रिप रूप कुटुंब भय तब से। ससुराल जब से प्यारी लगती है फिर घर के लोग अच्छे नहीं लगते। और एक अंदर की बात बताऊं, एक बार ससुराल जाने से 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। हां, हमारे ब्रज में कहें, ससुराल सुख की सार पर दिना 2-4। जिनके ससुराल है उनसे पूछ के देखो, जिनको है ही नहीं वो क्या जाने बेचारे। बड़ा सुख है ससुराल का। 2-4 दिन तो खूब सेवा होती है। और ज्यादा रुक गए तो फिर थैला हाथ में दे देंगे, सासू जी सब्जी ले आओ मंडी से।
शुरू। 50 वर्ष 25 वर्ष इन सब कार्यों में व्यय हो गए। कभी ससुराल जा रहे हैं, कभी हाईकमान के आदेश का पालन चल रहा है। बचे 25 वर्ष। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नबा। सुखदेव जी कहते हैं कुटुंब के भरण पोषण में कभी बेटी के लिए वर ढूंढना है, कभी बेटा के लिए बहू ढूंढनी है, कभी ऑफिस में कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम हो गई, कभी महाराज फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, कभी पड़ोसी से झगड़े का टेंशन, कभी सामने वाले से विवाद का टेंशन, कभी इस बात का टेंशन कि मुझे टेंशन क्यों नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। 25 वर्ष इसमें निकल गए। कितनी उम्र बची? बोलो कुछ भी तो नहीं बची। राजन, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय तो सिर्फ एक है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चित्तथा भयम्। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है परीक्षित, सब जगह से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में लगाओ, और कोई उपाय नहीं है। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में शरीर से कोई भी कर्म अपन करते हैं संसार का, मन का कनेक्शन गोविंद से जोड़ के रखो, बस हो गई मुक्ति। राजा बोले यही नहीं होता है, बाकी सब हो सकता है। आपने तो ऐसे बोल दिया गुरुजी जैसे बड़ा सरल है मन को जोड़ना, ये तो भटकता है। कात्यायनी पीठ के परिसर में हम लोग बड़ी श्रद्धावनत होकर कथा सुन रहे हैं, पर मन तो मुंबई के मरीन ड्राइव पे घूम रहा। बैठे हैं वृंदावन में, मन डोल रहा है आगरा में। क्या करें, महाराज जी की आज्ञा थी, कथा तो सुननी ही है और अब सुननी ही है, पर मुनिम जी से ये बात तो हम कह के नहीं आए, मैनेजर को ये तो हमने समझाया ही नहीं था। शरीर इधर बैठा है और आप आगरे में घूम रहे हैं। ये मन बहुत चंचल है। अमेरिका जाना है तो 18 घंटे आपको लगेंगे कम से कम, लेकिन मन को अमेरिका पहुंचने में आधा सेकंड का टाइम लगता है। बताओ, इतनी तेज चलने वाली कोई चीज है? आधा सेकंड में पहुंच जाता है। बहुत चंचल। अर्जुन भी गीता में यही दुखड़ा रोते हैं, बोले चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। ये मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा प्रमाथी है, बड़ा अदृढ़ है, इसमें दृढ़ता नहीं है। और कैसा है? तो अर्जुन कहते हैं वायोरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना किसी के बस की बात नहीं, वैसे मन भी बस में होता नहीं। और आप कहते हो मन भगवान में लगाओ। कैसे लगाएं? हम दर्शन करने गए, आपने कहा फूल चढ़ाओ, मेरे पास था, चढ़ा दिया। अजी भोग चढ़ाओ, मिठाई थी, चढ़ा दी। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामी, वस्त्र था, वस्त्र चढ़ा दिया। आपने कहा भगवान को मन चढ़ाओ, वो कैसे चढ़ाएं, वो तो मेरे बस में नहीं है। भगवान में मन लगे कैसे गुरुजी, पहले ये बताओ ना, ये मन वश में कैसे हो? तो सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, सुनने लायक है। बोले मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखना होगा राजन। पहले तो उन्होंने खट्वांग राजा की कथा बता के फिर कैसे मुक्ति होती मन लगने से बताया। अब मन को लगने का तरीका बता रहे हैं कि जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रिय कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद्धिय। राजन, मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन से बैठने का प्रयास करो, सुख आसन से बैठो, उसको बोलते हैं जितासन, आसन जीतना। दूसरी बात है जित श्वासो, हर व्यक्ति को रोज प्राणायाम करना चाहिए। शरीर में बाहर की चमक आ जाती है बादाम रोगन की मालिश से, महंगे वाले साबुन के नहाने से, लेकिन अंदर की जो मजबूती है वो मिलेगी कहां से? इसमें जो गंदगी भरी है उसकी सफाई का प्रयास तो हम कुछ करते ही नहीं। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति को नित्य प्राणायाम करना चाहिए। एक नासा छिद्र को रोककर दूसरे से श्वास को चढ़ाना, फिर दोनों को रोककर श्वास को रोकने का प्रयास करना, फिर पहले से धीरे धीरे श्वास नीचे उतारना, यह पूरा कुंभक रेचक प्राणायाम की पद्धति है। और ऐसा करने से व्यक्ति अपने श्वास पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए रोज प्राणायाम करो। आज किसी भी आदमी से बात करो, बड़ी हंसी आती है। सुनिए, बात मत करो, बहुत टेंशन है। छोटे बच्चे से भी बात करते हैं ना, बात मत करिए, बड़ा टेंशन है हमको। ये टेंशन का भूत ऐसा बैठ गया बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब में, और इसका मतलब है हम अंदर से कमजोर हो गए, हम अंदर से खोखले हो गए। अंदर की जो मजबूती हमें मिलती है वो प्राणायाम के द्वारा मिलती है। इसलिए रोज प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से भी मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है। और तीसरी बात है जित संगो, संग जीतो, क्योंकि संसर्ग जहां दोष गुणा भवंती, व्यक्ति में दोष भी आएंगे संग से और गुण भी आते हैं संग से। एक सेठ जी थे, बड़े सज्जन, बड़े भक्त बिचारे, भारत में किसी नगर में रहते। बच्चे लोग विदेश में काम वाम करते, तो बच्चों ने कहा बाबूजी आप वृद्ध हो गए, अब हमारे पास चलो। उनको भी विदेश ले गए। पर वो विदेश एक शर्त पर गए कि मुझे हर साल 2 महीने के लिए भारत भेजना पड़ेगा। भेजेंगे? बेचारे साल भर में 2 महीने के लिए भारत में आते। बड़ा सुंदर नगर था, पास में सुंदर सुरम्य बगीचा, जंगल, घूमने जाते। सवेरे घूमना चाहिए। सवेरे घूमने से वायु में अमृत कण होते हैं और वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। अब 4:30 बजे बेचारे सेठ जी घूमने के लिए गए। 4-5 किलोमीटर गए होंगे, सो वहां एक भीलों की नगरी बस गई थी। वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था और सेठ जी को देखती महाराज तोता ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, मारो काटो लूटो आया, बहुत पैसे वाला है, बहुत धनी है, बहुत धनी है। सो सब लोग आए और डंडा 2-4 मार के उनकी अंगूठी उतार ली, उनकी जंजीर उतार ली। सेठ जी बोले कैसे लोग हैं? खामा मुझे लूट लिया। दूसरे दिन उनको विदेश जाना था, चले गए। अगली साल फिर अपने देश में आए, घूमने की आदत। सवेरे 4:30 बजे घूमने चले, बोले इधर नहीं जाऊंगा, इधर तो भीड़ रहता, 1.5 वर्ष पहले मुझे लूट लिया था, आज इधर चलते हैं। हमारा जो दूसरी दिशा में गए 4-5 किलोमीटर पहुंचे होंगे कि वहां सुंदर सुरम्य संतों का आश्रम था, ऋषि आश्रम। और ऋषि आश्रम में भी वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था। सेठ जी को देखती इतने मीठे स्वर में बोला, स्वागतम सुस्वागतम, अतिथि देवो भव, पधारिए श्रीमान, हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है, आपको जलपान तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में गुरु महाराज का सत्संग होगा, आप कथा जरूर सुनना। फिर मंदिर में प्रभु का दर्शन खुलेगा, श्रृंगार आरती करके जाना। क्यों श्रृंगार आरती ही क्यों करें? आप इधर ही नाश्ता करें तो इधर ही भोजन पाइए, फिर विश्राम करके आप कल जाना अपने गांव। इतनी मीठी आवाज में तोता ने उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे डाली
सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि से पूछने लगे, महाराज 1.5 वर्ष पहले मैं उस रास्ते में गया था, उधर भी एक तोता मुझे मिला और वो इस तरीके से बोला, मुझे लुटवा दिया। और आपकी कुटी के इस डाली पर जो बैठा तोता कितना मीठा बोलता है, स्वागतम, आइए, पधारिए। तोता तो तोता होता है, फिर वो ऐसा क्यों और ये ऐसा क्यों? इतना अंतर दोनों में क्यों? महात्मा जी बोले, हम क्यों बताएं, तोते से पूछ लो ना। सेठ जी ने तोते से कहा, हे शुकदेव, जरा बताएं मुझे। हां, मैं सब सुन रहा हूं, आपने गुरु महाराज से जो पूछा। देखो लाला जी, 1.5 वर्ष पहले मैं भीलों की नगरी में ही रहता था, और वो तोता मैं ही था जिसने आपको लुटवाया। कि भीलों के साथ में रहा ना मैं, किसी को भी लूट देना, किसी को भी अपशब्द बोलना, किसी की भी निंदा करना, ये सब उन लोगों की प्रवृत्ति बन गई थी। अब मैं उधर रहता, दिन रात यही देखता, देखते देखते मेरे विचार भी वैसे बन गए। मेरा सद्भाग्य जगा। एक दिन संतों की मंडली उधर से निकलकर आ रही थी महाराज, तो संत मंडली के साथ में मेरा भाग्य जगा और मैं इधर आ गया। अब 1.5 वर्षों से मैं यहां रहता हूं, क्या बताऊं, इतना आनंद, इतना सुख मुझे मिलता है। प्रातः 4 बजे से सायं तक यहां वेदध्वनि होती है, शास्त्रों का चर्चा चलती है, पाठ होता है। मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं महाराज। क्यों संतों की अतिथि सेवा सत्कार की भावना को देखकर मेरे विचार भी वैसे बन गए, अतिथि देवो भव। मेरा कुछ नहीं है, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। व्यक्ति में संग भी आता है, संग से ही आता है गुण, और संग से ही आते हैं दोष। इसलिए जित संगो, अच्छा संग करो। और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो।